Hey guys, welcome back to my YouTube channel Pranash and Mommy। सो गाइस, ये मेरी इस चैनल पे सेकंड वीडियो है जो कि इसमें मैं अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी कि मैंने कैसे कंसीव किया और कंसीव होने के बाद मैंने क्या क्या सावधानियां बरती या क्या क्या मुझे सिम्टम्स रहे। सिम्टम्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। बट मैंने कंसीव कर किया और कब किया, इन सबसे रिलेटेड आपको इस वीडियो में बताऊंगी मैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और और कंसीव करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, मतलब उस वे में नहीं गाइस, वो तो सबको बेसिकली पता ही होता है कि क्या करना होता है। ठीक है? तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मेरी शादी हुई थी 3 नवंबर 2023 में। उसके बाद मैंने 8 महीने बाद मेरी जो प्रेगनेंसी हुई थी वो मुझे 8 महीने बाद कंसीव हो गई थी। मतलब हमने प्लान किया था कि हाँ, हमें इस टाइम के बाद करना था, क्योंकि ये था कि हमारी ना मेरी जो एज है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि 28 में मेरी शादी हुई थी, ऑलमोस्ट 29 की मैं होने वाली थी जब मुझे बेबी कंसीव हुआ था। तो इस वजह से हमारा बेबी प्लान था कि हाँ, हमें बेबी करना है। ठीक है? और मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, 2 साल 2 महीने हो गए हैं। और देखते हैं हम, मतलब बाकी तो अभी पता नहीं है क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है? तो ये था एक। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि मेरी जो शादी हुई थी वो शादी हुई थी मेरी 3 नवंबर 2023 में। ठीक है? और उस टाइम मैं 28 की होने ही वाली थी ऑलमोस्ट। 11 दिन कम बचे थे मेरे 28 का पूरा होने में, तो उस एज में मेरी शादी हुई थी। और बेसिकली मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है कि जो 30 की जो उम्र हो जाती है वुमेन्स की, उसके बाद ना उनको बेबी कंसीव करने में आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस मतलब होती जा रही हैं। ठीक है? जितना हो सके नॉर्मली अगर बेबी कंसीव हो जाए वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप आईवीएफ कराएं। और मतलब कि जैसे मेडिसिन वगैरह भी लेते हैं, उससे ज़्यादा बेटर होता है कि आप नॉर्मली एक अच्छे इन्वायरमेंट में मतलब बेबी कंसीव करें। ये मतलब एक नेचुरल प्रोसेस रहे तो ही ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी मार्केट में बहुत सारी तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो वो सब आपको पता ही होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग जितना नॉर्मली हो और बिना मेडिसिन वगैरह के कंसीव हो जाए तो उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं होता। ठीक है गाइस, तो मेरी शादी हुई थी 3 नवंबर को और 2023 में। उसके बाद हमने मार्च के बाद सोचा कि हम ना मतलब बेबी प्लान करते हैं, क्योंकि शादी को ऑलमोस्ट कितने महीने हो गए थे, मार्च, हाँ 3 या 4-5 महीने हो गए थे। फिर हमने सोचा, वैसे हमने पहले ही सोच रखा था कि 6 महीने बाद ही करेंगे, पहले नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा ना गैप भी देना चाहिए अपने आप को। अपने जो भी, वैसे तो मैं उन्हें पहले से ही जानती थी, मतलब वैसे हम कभी मिले नहीं थे उससे पहले कि मतलब वैसे, बट हाँ जो फैमिली मेंबर थे वो एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे। मतलब मेरे पापा और जो मेरे सास ससुराल वाले हैं वो काफ़ी टाइम पहले से जानते थे एक दूसरे को, ऑलमोस्ट 10 से 15 साल पहले से जानते थे, और मैं भी पर्सनली मिल रखी थी उनसे। बट हाँ, जिससे मेरी शादी हुई मैं उससे उनसे सिर्फ जब ही मिली थी जब मतलब देखना दिखाना हुआ था। और चौथी बार में हमारी शादी हो गई थी। पहला 1 जनवरी को मुझे देखने आए थे। ओह माय गॉड! उसको भी 3 साल हो गए। ठीक है? 1 जनवरी को मुझे देखने आए थे। नए साल में नया खाता खोला था उन्होंने। ठीक है? फिर हमारी शादी पक्की हुई थी 2 अप्रैल को, जिस दिन मेरे पापा का बर्थडे था। तो वो भी दिन बहुत अच्छा था। ठीक है? अब गाइस अब देखो 1, 2, 3 है ना? और 3 नवंबर को हुई थी मेरी शादी। तो ये शादी भी मेरी 6 से 6 महीने के लगभग रुक गई थी। मतलब कि अप्रैल को हुई थी, कंसीव कह रही हूँ, पक्की। और उसके बाद 3 नवंबर को मेरी शादी हो गई थी। फिर उसके बाद हमने मार्च के बाद सोचा था कि बेबी करना है, क्योंकि एज इशू हो जाता है, फिर बेबी ना कंसीव करने में नेचुरल तरीके से दिक्कतें होती हैं। तो ठीक है, फिर हमने सोचा, बट 1-2 महीने वेट किया। हमने सोचा कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर ना मैं घर पे पूरा दिन बोर हो जाती थी, क्योंकि ना घर पे जो काम होता था वो भी इतना बड़ा घर नहीं है कि पूरा दिन काम में ही चला जाए। ठीक है? तो ऐसा भी नहीं था। तो मैं पूरा दिन ना सोचती रहती थी, यार क्या करूँ, क्या करूँ? उस टाइम मेरे माइंड में ये नहीं आया कि मैं यूट्यूब पर ही काम कर लूँ। और हमने जो घर लिया था वो भी हमने लिया था क्या, नया लिया था, जिसको ना थोड़ा सेटल करने में भी मुझे टाइम लगा, क्योंकि अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। तो 1 महीना तो ऑलमोस्ट घर को सेटल करने में लग गया, कभी कुछ लगा ही रहता था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार अब तो सेटल हो गया सब कुछ, तो अब क्या किया जाए? हमें
1 जनवरी को ही हमने इस घर में हम आए थे। मतलब 2 महीने मैं अपने जेठ-जेठानी के यहाँ रही थी। उसके बाद 1 तारीख हम प्रॉपर 2 महीने से जेठ-जेठानी के यहाँ रहे थे और फिर मैं 1 जनवरी को मतलब 31st की नाइट को मैं यहाँ आ गई थी। उसके बाद हमने पूरा जो सेटलमेंट किया वो ऑलमोस्ट मेरा पूरा जनवरी चला गया और पूरा फ़रवरी और मतलब फ़रवरी के भी मिडल में हो गया था ऑलमोस्ट। उसके बाद मैंने सोचा यार मैं घर पे पूरा दिन बोर हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? फिर मैंने ना जॉब देखनी स्टार्ट कर दी, इंटरव्यू वगैरह भी देख के आई मैं। 1-2 देख के आई थी और वो ना थोड़ा डिस्टेंस था बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि अरे चलो अभी सिंगल है जब तक तो आ जा सकते हैं। बट अगर इन केस कभी बेबी वगैरह हुआ है या जो भी है, फिर मैं इतनी दूर जॉब कैसे करूँगी और जॉब जब अच्छी खासी मिल जाती है ना तो उसे छोड़ने में भी ना अच्छा नहीं लगता। और फिर केयर के लिए भी कोई नहीं था घर पे। तो फिर वो भी था और फिर जब मैं एक इंटरव्यू दे के आई, उसके बाद ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं सेकंड इंटरव्यू के लिए जा रही थी, मुझे वहाँ से कॉल आ रहे थे कि मैम आप कब आएँगे, कब आएँगे? ऐसे करके। तो फिर मेरे को जब मैंने फिर मॉर्निंग में चेक किया, मतलब जब मैं एक इंटरव्यू दे के जा रही थी तो मैं वो चेक करने के लिए लेकर आई थी मेडिकल से। तो मतलब फिर उसके बाद मैंने जब नेक्स्ट मॉर्निंग चेक किया, मेरे ना 2 इंटरव्यू बैक टू बैक थे। एक 1 दिन पहले और एक अगले दिन। तो ऐसे फिर जब आते टाइम मेरे हस्बैंड मुझे लेके आ रहे थे क्योंकि उनका उस दिन ऑफ था। हाँ, ऑफ था तो मुझे लेके चले गए थे क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं इस दिन ही आ पाऊँगी ऐसे करके। फिर वो मुझे लेके आए। फिर मैंने कहा यार ऐसे-ऐसे दिक्कत है, मुझे लग रहा है कि मैं मे बी शायद प्रेग्नेंट हूँ। फिर उसके बाद फिर भी एक होता है ना इंसान को श्योरिटी होनी चाहिए। तो श्योरिटी के लिए मैंने चेक किया था, तो मुझे पता था कि पॉज़िटिव ही आने वाला है। बट पॉज़िटिव ना मैं आपको किट दिखाती हूँ कि बहुत लाइट पिंक था, मैं किट दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अब इसमें दिख नहीं रहा आपको? ये मेरी प्रेग्नेंसी किट है। अरे यार दिख जा। लाइट की वज़ह से नहीं दिख रहा है मे बी शायद, रुको कम करके देखती हूँ। नहीं दिख रहा गाइस लाइट की वज़ह से। बट मैं दिखा दूँगी है ना ऐसे करके बाद में। बहुत लाइट वाला वो था, बहुत लाइट पिंक आया था बट मुझे डाउट इसलिए नहीं था क्योंकि ना मेरे को कभी भी ना लेट वो मतलब जो पीरियड्स होते हैं वो कभी लेट नहीं आते थे, पहले ही आ जाते थे टाइम से और आज तक का रिकॉर्ड है कि ऐसा कभी हुआ नहीं। तो मैं इस वज़ह से श्योर थी कि मेरी डेट निकल चुकी थी और जैसे कि मैंने बताया कि मुझे पहले ही आ जाते थे, तो इसलिए भी मैं श्योर थी कि पॉज़िटिव ही आना है। उसके बाद जब मैंने चेक किया था 26 जुलाई को और 23rd मेरी डेट थी, जो कि मिस हो गई थी। तो उसके बाद 26 में मैंने कंसीव किया था, मतलब 26 को श्योर हो गई थी कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर ये तो ऑफ़िस चले गए थे। उसके बाद ये शाम को आए, जब मैंने इनको बताया, वो भी क्लिप भी मैं लगा दूँगी थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस टाइम गर्मियों का टाइम था। तो ये काफ़ी खुश हुए थे क्योंकि जो एक मतलब जो पहला बेबी होता है ना, वो आपको सारे सुख देता है ज़िंदगी के। मतलब एक माँ बनना बहुत सारा ख़ैर देखो स्ट्रगल होता है माँ बनने के पीछे, क्योंकि बहुत रातें हमें काली करनी पड़ती हैं, मतलब नींद नहीं आने देना, मतलब बच्चे का पूरा ध्यान रखना, हम खुद ठीक हो ना हो, बट बच्चे को पूरी केयर वग़ैरह देना, ये सब करना पड़ता था। तो मैं सच में आज तक कभी किसी का बच्चा नहीं सँभाला। हालाँकि मेरे घर में बच्चे थे, मतलब कि मेरी बहन के बच्चे थे, बाकी घर में किसी के नहीं थे, क्योंकि शादी नहीं हुई थी तो बच्चे कहाँ से होते। तो इस वज़ह से तो मुझे बिल्कुल भी वो नहीं था कि मतलब मैं कैसे बेबी हैंडल करूँगी, मैं बहुत डरती भी थी यार अकेले मैं कैसे मैनेज करूँगी। बट एक बोलते हैं ना कि जब माँ बनते हैं ना तो जो भगवान है ना वो ऑटोमेटिकली एक माँ वाली फीलिंग अंदर आ जाती है, जिसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं सिर्फ़ अपने बच्चे के लिए। और सच बताऊँ ना अभी भी अगर उसे एक दिक्कत हो जाती है तो मेरी रो-रो के जो हालत होती है ना, वो उसका कोई लेवल नहीं होता। मेरे हस्बैंड मुझे काम डाउन करते हैं कि यार नहीं इतना टेंशन नहीं लेना है ये वो। तो फिर इसके बाद मैंने जब कंसीव किया उसके बाद क्या हुआ कि ना अभी ऑफिस चले जाते थे, मैंने अकेले कैसे मैनेज किया पूरा। तो ऐसे मतलब मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो नॉर्मली थी, विदाउट एनी मेडिसिन एंड विदाउट कोई एक्स्ट्रा केयर और आईवीएफ एंड एनीथिंग। तो ऐसी थी प्रेगनेंसी मेरी। उसके बाद प्रेगनेंसी जर्नी में चलो गाइस इतना ही रखते हैं, फिर दूसरी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। हाँ, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना।
ठीक है गाइस, तो आज मैं काफ़ी सारी वीडियो शूट करने वाली हूँ, जिसके बाद मैं इसको टाइम टू टाइम अपलोड करूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सो बाय बाय।